हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के स्मार्ट क्लासेज में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि आपने सभी ने देखी है या नहीं पता नहीं, लेकिन एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। जब विद्युत धारा का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो। तो आज हम आपको इसमें बताएंगे स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर। स्वप्रेरण में हम आपको एक चित्र द्वारा समझाएंगे जो कि आपको आसानी से बहुत समझ में आया होगा। तो देखिए, चित्र में सबसे पहले हमने एक कुंडली ली, मतलब ये एक कुंडली, प्राथमिक कुंडली बोलते हैं इसे एक प्राथमिक कुंडली द्वारा समझाएंगे। तो इसमें एक प्राथमिक कुंडली होती है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें अन्योन्य प्रेरण में ये द्वितीय कुंडली की होती है, मतलब स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होती है, जिसे P और S से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ अन्योन्य प्रेरण में पहली कुंडली में धारा बहती है जिसे हम I से डिनोट करते हैं, और द्वितीय कुंडली में फ्लक्स द्वितीय फ्लक्स होता है जिसे द्वितीय फ्लक्स S की तरफ बना होता है। अब देखिए स्वप्रेरण में यहाँ पर प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, यानी प्राथमिक कुंडली है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो अब आगे के क्वेश्चन थोड़े पढ़ते हैं। तो देखिए, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों अन्योन्य प्रेरण और स्वप्रेरण हम एक ही साथ पढ़ेंगे, मैं पहले भी कुछ कहूँ। तो देखिए, स्वप्रेरण को समझे, किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होने की परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर किसी कॉपी में नोट कर लीजिए। प्रेरित धारा, तो यहाँ पे देखिए स्वप्रेरण में प्रेरित धारा दिखा रहे जो कि I से डिनोट करते हैं। यह प्राथमिक कुंडली की होती है, इसमें लिख चुका हूँ मैं। यह प्रेरित धारा होती है, और अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली की होती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रेरित धारा और इसमें फ्लक्स द्वितीय होता है। ठीक है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में आप जान चुके होंगे। तो अब देखिए, अन्योन्य प्रेरण में किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर पास स्थित दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आप इसे कर लीजिए। अब अगले देखते हैं, अगला टॉपिक। इसमें केवल एक कुंडली होती है, यानी कि इसमें एक कुंडली होती है स्वप्रेरण में, और अन्योन्य प्रेरण में इसमें दो कुंडलियाँ होती हैं। यानी स्वप्रेरण में एक कुंडली होती है और अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली होती हैं। अच्छा, अगला पॉइंट देखें। इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है। यानी स्वप्रेरण में इसमें प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित करती है, और अन्योन्य प्रेरण में इसमें प्रेरित धारा दूसरी कुंडली में प्रभावित होती है, अतः मुख्य धारा के मान को सीधे प्रभावित नहीं करती है। यानी स्वप्रेरण में सीधे करती है और अन्योन्य प्रेरण में मुख्य धारा सीधे प्रभावित नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट दिखा रहा है, स्वप्रेरण से संबंधित गुणांक को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, और अन्योन्य प्रेरण से संबंधित गुणांक को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। तो ठीक है, अब हम इसे कागज द्वारा आपको बारीक से समझाते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हम एक कुंडली की धारा वो कर लेते हैं, स्वप्रेरण बनाते हैं, इसे एक कुंडली कहते हैं, और इसमें फाई प्रोपोर्शनल 1I। तो यहाँ पे नियतांक है, तो यहाँ पे किसी भी L लगा दो। फाई इज इक्वल टू LI। तो यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर I फाई अपॉन I। ये हो गया। ये इसे यहाँ पे फेरों की संख्या कितनी है, N, तो हमने N लगा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब द्वितीय कुंडली की देखिए। तो द्वितीय कुंडली में हम करते हैं फाई प्रोपोर्शनल I, फाई बराबर MI। तो यहाँ M बराबर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन I। तो ये भी हमारी फेरों की संख्या N हो गई, तो यहाँ पे N से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आपको स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में संबंध या उसकी परिभाषा आपको समझ में बहुत ही बारीक से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी हम आपके लिए आवश्यक वीडियो लाते रहेंगे। आप कमेंट करके बताएं अगला टॉपिक आप किस चीज़ पर चाहते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।